मैं यहाँ से चली जाऊंगी काकू। आप बता दीजिए देवी ताई का बच्चा कहाँ है? बोल क्या रही है तू? मैं तेरे फालतू सवाल और दिव्य ज्ञान से पक गई हूं। कोई ज्ञान नहीं चाहिए मुझे तेरा। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही आपको। आज तो आप मुझे ज्ञान देंगी। चलिए फटाफट ज्ञान दे दीजिए कि कहाँ है देवी ताई का बच्चा। देखिए ना, आपकी और मेरी आवाज नीचे भी नहीं जाएगी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। देवयानी का कोई बच्चा नहीं है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या बोल रही है। काकू, वैसे तो आपकी याददाश्त बहुत तेज है, लेकिन आप शायद एक बात भूल रही है। सच कभी छिपता नहीं है काकू। मुझे नहीं पता कि तू क्या बोल रही है। मैं बस इतना जानती हूँ कि देवयानी का कोई बच्चा नहीं है। बस अब जा तू यहाँ से। अच्छा, कोई बच्चा नहीं है काकू? तो फिर आप मुझसे ऐसे नजरें चुरा के अंदर क्यों आ गए? आपका घबराहट से गला क्यों सूख रहा है? ऐसे आप पानी क्यों पी रही थी? बोलिए ना काकू, क्या हुआ? क्या छिपा रही हैं आप? बोलिए ना काकू, क्या छिपा रही हैं आप? कमाल है, कुछ भी बकी जा रही है तू। हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं है। और तू कहीं देवयानी की बातें सुनकर तूने तू जानती है ना कि देवयानी तो दिमाग से कमजोर है। अरे बकवास करती रहती है वो। और बस तूने वही बकवास सुन ली और अपने मन से कोई कहानी बना ली। अरे क्या बोले जा रही तू? हाँ, कि देवयानी बहुत खुश है, पुलकित उसे बहुत प्यार करता है, उसे खुश रखेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये बस 4 दिन की चांदनी है। ये जो पुलकित के प्यार की बात कर रही है ना तू, देखते ही देखते वही प्यार नफरत में बदल जाएगा। हाँ, क्योंकि देवयानी को संभालना उसके बस की बात नहीं है। और अगर पुलकित जीजू ने देवी ताई को संभाल लिया तो? देवी ताई को जिंदगी भर प्यार दिया तो? ये तेरे तरह ख्याली पुलाव पकाकर खुश होना मुझे नहीं आता। दुनिया देखी है मैंने, यहाँ मौसम बदलने से पहले इंसान बदल जाते हैं। प्यार की इस बहार को नफरत का पतझड़ बनने में देर नहीं लगेगी। तो बस इंतजार कर, फिर तुझे भी ये समझ में आएगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया काकू। अगर पुलकित जीजू देवी ताई को जिंदगी भर प्यार दे तो? तू खुद देख लेना, ये किसी कीमत पर नहीं होगा। ऐसा हर कीमत पे होगा, क्योंकि पुलकित जीजू देवी ताई से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे अच्छी तरीके से ये भी जानती हूँ देवी ताई का बच्चा है। काकू, अब घर वालों को डरा सकती है, बेवकूफ बना सकती है, अपने इशारों पे नचा सकती है, लेकिन मुझे नहीं। और ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानती है। अब कितनी भी कोशिश कर ले, मुझसे सच नहीं छुपा पाएंगी। किस सच की बात कर रही है तू? हाँ, ऐसा कोई सच नहीं है जो मैं छुपा रही हूं। चल, तुझे इतना ही यकीन है ना अपनी बातों पर, तो ठीक है, शर्त लगा ले, ढूंढ के दिखा देवयानी का बच्चा जो कभी हुआ ही नहीं था। वाह काकू, एक माँ होने के बावजूद
आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं? इस मौके पे आप मुझसे शर्त लगाना चाहती हैं? देखिए, मैं आपके किसी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। काकू प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सच बता दीजिए, क्या आपने पुलकी जीजू को कहा था कि उनका और देवी ताई का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है? या आप सिर्फ चाहती थी कि पुलकी जीजू इसे सच मान ले? ए मूली, पहेलियां मत बुझा, सीधे सीधे बोल, क्या बोलना चाहती है तू? ठीक है, मैं आपको सीधे सीधे बताती हूँ कि मैं जानती हूँ आपने देवी ताई का बच्चा अनाथ आश्रम में दे दिया था काकू। कुछ भी बकवास कर रही है तू। तेरे दिमाग की तरह ही तेरी बातें भी खोखली है, मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। अगली बार बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार सोचना। देवी ताई का बच्चा किधर है? बच्ची देवी ताई ने बेटी को जन्म दिया था। ये देखिए, जिस बच्ची से पीछा छुड़ाने के लिए आप उसे अनाथ आश्रम में छोड़ाई थी ना, ये वही बच्ची है। देवी ताई की बच्ची है काकू, और वो अनाथ आश्रम में नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे परिवार में पल रही है, स्कूल जा रही है, अच्छी जिंदगी बिता रही है, और मेरे पास हर बात का ठोस सबूत है। मैं बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रही हूं काकू। क्या हुआ काकू? यही सोच रही है कि इस जंगली मुर्गी को यह सब कैसे पता चला? मैं बताती हूँ। फिर आपको हरनी कैसे मिली? जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तब हॉस्पिटल स्टाफ ने मुझे बताया कि देवयानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है, लेकिन उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। मेरे तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगा। वहां के एक वार्ड बॉय ने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि देवयानी ने जिस बच्ची को पैदा किया वो बच्ची जिंदा है और उसे किसी अनाथ आश्रम को दे दिया गया है। फिर मैंने उस वार्ड बॉय से पूछा कि कहीं उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है। भला हॉस्पिटल का स्टाफ मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? तब उसने मुझसे कहा कि ओमी काका और निनाद काका ने हॉस्पिटल स्टाफ को रिश्वत खिलाई थी मुझसे झूठ बोलने के लिए, और भवानी काकू ने उस बच्ची को अनाथ आश्रम में दे दी। लेकिन उस वार्ड बॉय को यह नहीं पता था कि भवानी काकू ने मेरी बच्ची को कौन से अनाथ आश्रम में दिया है। सही, मैंने नागपुर के एक एक अनाथ आश्रम में अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश की। सारे पेपर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक की, और फिर मुझे मेरी बच्ची के बारे में पता चला। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सही, मैं बहुत खुश था कि मैं अपनी बच्ची से मिलूंगा, लेकिन वो खुशी भी पल भर की थी। उस अनाथ आश्रम की इंचार्ज ने मुझे अपनी बच्ची से मिलने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि कानून सिंगल फादर को एडॉप्शन की इजाजत नहीं देता। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि मुझे देवी से मिलना चाहिए। जब मैं उससे मिलने गया,
भूमि काका, निनाद काका और भवानी काकू ने मुझसे झूठ कहा। ये कहा कि देवयानी की शादी हो चुकी है और वो अपने पति के साथ शहर से दूर चली गई है और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की तो मुझे जेल भेज देंगे। मुझे जेल की परवाह नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर देवी अपनी जिंदगी में खुश है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, तो मुझे उसे नहीं रोकना चाहिए। मैं मायूस होकर वापस अपने घर लौट गया। जीजू, मुझे ये सब सुन के बहुत बुरा लग रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप पर इतना सब कुछ बीता है। मैं बहुत अकेला पड़ गया था, सही बिल्कुल अकेला हो गया था। मेरा सब कुछ छिन गया था। मैं बस अपनी बच्ची और देवी की यादों में अपने दिन काट रहा था। और उसी दौरान मेरी मुलाकात माधुरी से हुई। सही, मैं बस अपनी पत्नी और बेटी से बिछड़ने का दर्द सह रहा था और वहां माधुरी अपने पति के दिए हुए जख्मों को बर्दाश्त कर रही थी। जब एक इंसान दुखी होता है ना, उसे दर्द होता है और वो उसका इलाज नहीं कर पाता, तब वो दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करता है। मैंने भी कुछ ऐसा करने की कोशिश की। मैंने माधुरी को उसके पति से बचाया। और पता है माधुरी ने क्या किया? उसने मेरी कलाई पे राखी बांधी और मुझसे कहा कि आपने मेरी जिंदगी बचाई है, आपने एक भाई होने का फर्ज निभाया है। और तब से वो मेरे साथ रह रही है। फिर क्या हुआ? फिर मैं दोबारा अनाथ आश्रम गया और इस बार मेरे साथ माधुरी भी थी। और फिर मैंने वहां के मेन इंचार्ज से कहा, विनती की कि मुझे मेरी बेटी लौटा दे। मैंने उससे कहा कि मैं उसे अडॉप्ट करना चाहता हूं और इस बार मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ मेरी बहन यानी माधुरी भी मेरे साथ है और हम अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे, उसकी परवरिश करेंगे, उसे अच्छी एजुकेशन देंगे। मैंने उसे सब कहा। बहुत मिन्नतों के बाद उसने मेरी बात को समझा और उसने इजाजत दी कि मेरी बेटी मेरे पास रह सकती है। और इसी तरह हरिणी मेरी जिंदगी में आ गई। मैं जानती हूँ काकू, आपको ये सब सुन के बहुत बड़ा झटका लगा होगा, लेकिन यही सच है। प्लीज अब बस करिए। आपके दिल में पुल्की चीजों के लिए जितनी भी नफरत है, प्लीज उसे खत्म कर दीजिए। काकू, मैंने तो सुना था पत्थर से पत्थर दिल भी नादी बोतों की शक्ल देखकर पिघल जाता है। आप कम से कम देवी ताई को तो देखिए, वो कितनी खुश है अपने पति के साथ। उनकी चीज उनका कितना ख्याल रखते हैं, उन्हें हर वो चीज देते हैं जिनकी वो हकदार है। तो क्या आप अपने दामाद को थोड़ी सी इज्जत नहीं दे सकती? अपनी बेटी को थोड़ा सा प्यार नहीं दे सकती? मेरी बेटी के लिए मेरा प्यार उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मेरी इजाजत लिए बिना उस नौकर से शादी कर ली। और अब वो दोनों तेरे साथ मिलकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। सपने में भी मैं उनका वो स्वागत नहीं करूंगी जिसकी तू उम्मीद कर रही है। काकू, अगर आप ये चाहती हैं कि मैं ये मान लूं कि आप देवी ताई से प्यार नहीं करती, तो नहीं काकू, मैं ये बात नहीं मान सकती कि आप देवी ताई से प्यार नहीं करती। क्योंकि अगर आप देवी ताई से प्यार नहीं करती, उनकी परवाह नहीं करती, तो आप उनकी शादी रोकने के लिए नहीं आती। आप उनकी शादी रोकने आई क्योंकि आपको लगता है देवी ताई ने पुल्की जीजू से शादी करके बहुत बड़ी गलती करी है।
लेकिन काकू, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलकित जीजू देवी ताई का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएंगे? मुझे लगता नहीं, मुझे पता है। मैंने लोहे की दीवारों से भी मजबूत रिश्तों को बिखरते देखा है, आदमियों को बदलते देखा है। कुछ साल तो वो शादी के बंधन को निभाते हैं, लेकिन फिर वही बंधन उन्हें जंजीर लगने लगता है। फिर अपनी बीवी का पल्लू छोड़कर किसी दूसरी औरत का दामन पकड़ लेते हैं। मेरी बेटी दिव्यानी तो है ही दिमाग से कमजोर, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आज नहीं तो कल पुलकित देवयानी से जरूर पल्ला छाड़ेगा। चलिए, मैंने मान लिया, आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, आपको मुझसे कहीं ज्यादा तजुर्बा भी है। तू देखना, एक न एक दिन पुलकित देवयानी को घर से बाहर फेंकेगा, फिर वो मेरे ही पास आएगी और फिर मैं ही उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो आप अभी उनका अच्छे से ख्याल क्यों नहीं रख सकती काकू? काकू, एक ना एक दिन तो हम सबको मर ही जाना है ना, तो क्या हम जीना छोड़ दें? एक बार अपनी बेटी की खुशियों में खुश होके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप भले ही नाराज रहिए, लेकिन आप अपनी बेटी को उसकी माँ के प्यार से दूर क्यों रख रही हैं? क्यों रख रही हैं? एक सदियों पुरानी कहावत है काकू, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।